तो भाई वॉक कर रहे हैं, पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। हम जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ होगा भाई, 83rd कंट्री में आ चुका हूँ मैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट से अपने होटल तक पूरी तरह से वॉक करके जा रहा हूँ। ना कोई बस, ना कोई टैक्सी, ना कोई ट्रेन, कुछ नहीं, सिर्फ पैदल चल के। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो हमारा होटल है सिर्फ और एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी बात इसलिए बहामास में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टैक्सीज़ हैं। चौथी बात, टैक्सीज़ भी हैं वो भी प्राइवेट, ऊबर भी नहीं है। पांचवी बात कि भाई टैक्सीज़ हैं पर उनका फिक्स प्राइस है कि $25 लेंगे ही लेंगे। एयरपोर्ट से अगर आप निकलते हो सबसे सस्ता $25 है, हमारा सबसे पास है, तो इसलिए $25 फिक्स है प्राइस। तो वो हमने देना सही नहीं समझा और इसलिए हम निकल चुके हैं पैदल। भाई एक ऑप्शन और मेरे दिमाग में आया था जब टैक्सी वालों ने $25 बोले। मैंने बोला कि परमवीर बैग ना लॉकर में रख देते हैं, यहाँ पे कोई लॉकर होगा। तो लॉकर तो था, मतलब एक बंदा रख रहा था, उसने कहा एक बैग के एक दिन के $12, मतलब एक मेरा बड़ा वाला बैग वहीं छोड़ देता, मैं 2 दिन के कपड़े निकाल लेता। तो एक बंदे कितने कुछ $24 परमवीर के बैग के कितने हो गए 48। इतने में तो टैक्सी ना आ जाती, क्या फायदा रखने का। ये आ गया पहाड़, 2 छोटे छोटे पहाड़ चढ़े हमने। वो देखो पीछे कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब तो पहाड़ उतरना है, आते वक्त ये चढ़ना पड़ेगा और वो उतरेंगे, बराबर बात है। और सामने ही आ गया समुंदर। यहाँ ढलान है जिसपे से हम चल के आए और गाड़ियाँ भी आ रही है। वो सामने समुंदर है। मैं कह रहा कोई तेजी से आ जाए तो पार ही हो जाएगा और रात को तो। भाई सही बताऊँ, यहाँ पे आके मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मस्त चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, जितने भी गाड़ी में जा रहे हैं, कि कौन पागल हैं जो बहामास आके पैदल चल रहे हैं। तभी तो ये सारे लोग मतलब मोटे मोटे हो गए हैं, चलते हैं नहीं पैदल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, घर से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। आ गया अपना वाइकिंग हिल, सामने समुंदर है और मज़े आ गए। ये पक्का गोरा रेंट कार करके लेके जा रहा है, सेल्फ ड्राइव। हाँ मस्त लग रहा है यार अकोमोडेशन तो। और अब मैं बता देता हूँ आपको कितने में बुक किया है। ये हमने बुक किया है $153, 2 बंदों का, 2 रात का, और हॉस्टल टाइप है। पूरे दिन कितनी बकवास हो जाए, फाइनली आके एक ऐसी जगह मिल जाए ना बढ़िया रुकने के लिए। हाँ। तो सोचते कोई नहीं। तो भाई ये बिल्कुल ही अजीब सा हॉस्टल है। इसमें ना तो कोई, जैसे पर्ची में रख देते हैं ये आपके रूम की चाबी, आपका पासवर्ड है, ये पर्ची नाम के साथ होता है, जैसे स्वालबाड़ में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे तो भाई कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भाई। व्हाट्सएप पे फ़ोन करो, हमने फ़ोन किया तो लड़की कहती मैंने तुम दोनों को एयरपोर्ट पे देखा था, मैं तुम्हारी तरफ हाथ भी हिला रही थी, पर तुम फ़ोटो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, मैं तुमको लिफ्ट देना चाहती थी यहाँ तक। मतलब जो होटल की मालिक है वो समझ गई थी कि यही 2 गरीब आए हैं यहाँ पे जो रहेंगे, क्योंकि भाई बैग पैक के साथ कोई नहीं आता यहाँ पे। ये तो मालदीव से भी ज़्यादा मतलब वो है लग्जरी में। हाँ, मालदीव से ज़्यादा मतलब लग्जरी में मानते हैं इस बहामास को। तो चलो कोई नहीं, आ गए हम तो चल के भाई। ऐसी थकान नहीं हुई और क्योंकि मौसम बहुत सही था। चलो अब चलते हैं हॉस्टल में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। वीडियो तो वही है। तो कल भाई हमको बताया गया कि अगर आपको पानी यहाँ पे ड्रिंकेबल नहीं है और अगर आपको पानी पीना है तो एक शटल ये भेजते हैं, सिटी के ग्रोसरी स्टोर तक जाएगी और फिर वापस आएगी, क्योंकि आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर ही नहीं है। तो उस शटल के पैसे हैं $45 रिटर्न के, ठीक है। तो 2 पानी की बोतल लेने के लिए इतना दूर कौन जाएगा भाई। तो हम तो पास के रेस्टोरेंट से लेके आ गए थे पानी। और फिर हमको बताया यहाँ पे जो और टूरिस्ट आ रखे हैं कि एक बस तो चलती है इसी रोड पे, जो मतलब मेन रोड है समुद्र के साथ साथ, बस चलती है और वो $1.25 लेती है, $1.25। और आप जैसे यहीं पे खड़े होकर हाथ दे दोगे वहीं रुक जाएगी, और जहाँ पे उतरना हो उस बस वाले को कह दो कि भाई उतार दो, वहीं उतार देगा। मतलब कोई बस स्टॉप नाम की भी कोई चीज़ है नहीं। तो उसमें बैठ के हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ अब, और बीच में ही खाना खा लेंगे। एक वेंडीज़ करके रेस्टोरेंट जो एयरपोर्ट पे कल खाया था, वो सस्ता भी लगा मेरे को और ठीक है बहामास के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास रेस्टोरेंट है ना उसमें टाको बर्गर $15 के हैं भाई, और वहाँ पे वो आलू और बर्गर सस्ता ही था उस हिसाब से। तो
तो वही खा लेंगे और फिर देखते हैं क्या है देखने का बहामास में। ये अपना होटल है, यहीं से निकलते ही ये मेन सड़क है जो नसाऊ जाते हैं। मतलब पूरा ही आइलैंड वैसे नसाऊ है ये, पर मतलब मेन सिटी सेंटर थोड़ा 10-15 किलोमीटर और दूर जाके है। तो यहाँ पे खड़े हो गए हम, बस आएगी, हाथ दे देंगे, रुक जाएगी, बैठ के चले जाएंगे। पहले उतरेंगे खाने के स्टॉप पे, फिर वहाँ से दूसरी बस लेंगे जो कि सिटी सेंटर जाएगी। हाथ दे दिया मैंने, हाथ दे दिया। ये आ गई बस भाई, इसमें बैठना है। ये बैठ गए भाई बस में। अब ये जहाँ तक, ओ भाई क्या मस्त मस्त घर हैं यार, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक चलते हैं और फिर अपना उतर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा उतरने के बाद। हम आ गए हैं सिटी सेंटर पे और देखो सारे अमेरिकन ब्रांड्स यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC, सबवे, वेंडीज, सब है भाई सारे। और जितने भी आपको टूरिस्ट दिख रहे हैं ना, 99% सारे टूरिस्ट बहामास से हैं। और बहामास का वो देखो फ्लैग भी है, और देखो USA का फ्लैग भी है साथ में, और कनाडा का और UK का, और ये स्लोवाकिया का क्यों है। बहामास बड़ा फेमस है क्रूजेस के लिए, पर ज़्यादातर क्रूज आते हैं भाई USA से बहामास में ना, तो इसलिए हम इस वाले में आ नहीं पाए। और ये भाई पूरा टूरिस्ट ही लग रहा है भाई, देखना क्लब्स वगैरह ये सब आ गए यहाँ पे भाई। ये इस बस का लास्ट स्टॉप, और 6:30 बजे आखिरी बस चलती है, कोई रात की सर्विस नहीं है। हेलो, तो यहाँ पे एक मैग्नेट की दुकान भी है, वहाँ भी देख लेते हैं। और ये देखो भाई, एक यहाँ सोवेनियर की दुकान है, यहाँ से मैग्नेट ले लेते हैं। तो अभी मैं हूँ बहामास में, जो कि है नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास भाई। ज्योग्राफी में आपको ऐसे बताऊँ तो नॉर्थ अमेरिका की स्टेट है फ्लोरिडा, उसके पास है बहामास। काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन भी यहाँ पे 4 लाख लोग रहते हैं, और 4 लाख लोग रहते हैं। और 2012 में, मतलब पिछले सेंसस है ये, 2012 में यहाँ पे 58 लाख लोगों ने विजिट किया था। और बहामास के 4 लाख लोगों में से, जो कि मतलब उसमें से बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, जितने भी मतलब लोग हैं उसमें से 50% लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है यहाँ पे। और 58 लाख लोग जो बहामास आए थे ना, उसमें 70% लोग क्रूज़ में आए थे। जैसे आज 4 क्रूज़ लगे हुए हैं, तो अब 5:30 बजे खाली हो जाएगा बिल्कुल। अभी जो सारे क्रूज़ में से लोग आ रखे हैं, बस वही अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, सारे गोरे, मोस्टली अमेरिकन। 70% ऑफ द बहामास का रेवेन्यू आता है टूरिज़्म से। तो मतलब ये भी वही है सब। इतनी सोवेनियर शॉप मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी भाई, ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। लगातार 15-20 बड़ी सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे। तो भाई बहामास की ना पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है। बहामास की पर कैपिटा इनकम है $35,000 US। मतलब इस छोटे से आइलैंड पे जितने भी लोग रहते हैं, एवरेज 35,000। अरे यार आप परमवीर इधर आ, एक बात बता भाई, हमारा एक बेड है, कितने का है? 70 यूरो दे रहे हैं हम एक बेड का एक दिन का। उस कमरे में 12 बेड है, 840 यूरो एक दिन का कमरे का खर्चा, 840 यूरो। वो बंदा मतलब ये मान लो सिर्फ उस कमरे से 24 लाख रुपए साल महीने के कमा रहा है। और उस पूरे घर से सोच ले महीने कितने कमा रहा वो बंदा। 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे सिर्फ एक कमरे से साल के। हाँ 2.5 करोड़ रुपए। और भाई फुल था बुक, पूरा बुक। वो तो हम पहले मेरे को दिमाग में आ गया था कि पहले बुक करके चलना चाहिए। इतना ट्रैवल करने के बाद ना एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने 1 महीना पहले ही कमरा बुक कर रखा था, पेमेंट भी पहले ही कर रखी थी, क्योंकि हमको पता चाहे फ्लाइट छूट जाए बाद में कमरे बहुत महंगे मिलेंगे। और कल सबसे सस्ता कमरा मिल रहा था $200 पर नाइट का, सोचो भाई।
सुवेनियर शॉप नंबर 1, सुवेनियर शॉप नंबर 2। भाई कुछ भी नहीं है पूरे देश में देखने वाला, हम तो यहाँ बेंच पे लेट गए, मज़े कर रहे हैं। सब्वे खा लिया, सब्वे बड़ा कुछ हो, $25 में 2 फुट लॉन्ग सब्वे, 2000 रुपये में। ठीक है, नॉर्वे से तो अब भी सस्ता ही था ये, पर है नहीं देश में कुछ भी यार। 4 रोड घूमे, चारों पे सुवेनियर शॉप भरी पड़ी हैं, और टूरिस्ट के लिए मतलब रेस्टोरेंट जो कि बहुत बहुत महंगे हैं। क्या मतलब क्यों आते हैं लोग यार ऐसी जगह इतनी महंगी महंगी? मैं तो कभी ना आता, फालतू में देश बना के बैठे हैं अपने साथ, अमेरिका के साथ ही शामिल हो जाना चाहिए था, और जो सारे वेस्ट इंडीज़ के देश थे उनको कह देना चाहिए हम एक ही देश हैं। भाई मतलब आप ये मान लो, एक तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड से अपने इंडिया में, अगर वो सारे आइलैंड कह दे हम तो इंडिया से अलग हो रहे हैं और हम सारे अलग अलग कंट्री हैं, वो हाल था भाई पिछले सारे देशों का। तो अब आप समझ गए होगी कि हम एक एक दिन क्यों रुक रहे हैं। एक दिन ज़्यादा हो गया बाबास पे मेरे को लग रहा है, मालदीव जाओ इससे बढ़िया। खैर कौन इंडियन आता है इतनी दूर, तो मालदीव बेटर है। तो भाई एक चीज़ और बता रहा था मैं आपको कि इनकी सरकार ने भी जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी जो भी है ना, सबको कह रखा है कि भाई आपको $US तो अपने पास रखने ही रखने हैं। बहामास के रखो ना रखो, पर आपको $US रखने ही है। क्यों? इनसे खरीदी कौन रहा है? मैग्नेट कौन खरीदेगा? अगर टूरिस्ट खरीदेगा, 99% टूरिस्ट कौन है? अमेरिकन। तो भाई मैं तो हैरान हो गया, और देशों में किसी देश के सिक्के नहीं चलते देखे भाई मैंने कभी। और अभी हमने सब्वे खाया तो मैंने को लगा 75 सेंट मेरे को वापस मिलने थे, 75 सेंट अपने बहामास की करेंसी में देंगे भाई, पर ये US के क्वार्टर्स के सिक्के दे दिए। किसी भी देश में मैंने ऐसा नहीं देखा कि, अरे सेल्वाडोर में सिक्के चलते थे, सिक्के नहीं चलते थे ना? चलते हैं US के, उनकी करेंसी $US। अच्छा उनकी करेंसी फिर $US है ना, वो तो चलो ठीक है, पर मतलब सिक्के कहीं नहीं चलते थे। मालदीव में भी अगर आप कहीं पे भी मतलब $US दोगे ना, कोई भी मना नहीं करेगा आपको कि $US क्यों दे रहा है। पर अगर आप सिक्का दोगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं। जैसे हमने डोमिनिकन में वो बंदा जो वो ड्रम्स बजा रहा था, उसमें परमवीर ने $1 का सिक्का डाल दिया था, कहता नहीं सिक्का नहीं चलेगा चाहे नोट डाल दे। तो यहाँ पे इतना है कि भाई इन्फ्लुएंस कि अब ये US टूरिस्ट आए हैं, मान लो 75 सेंट वापस देने, अभी बहामास की करेंसी में दे देंगे, ये तो कहेंगे अबे ये क्या दे रहा है। तो मतलब वही है, इतना प्रेशर आ चुका है इनके ऊपर, क्योंकि भाई प्रेशर क्या, इनकी लाइफ ही मतलब US वालों ने बना रखी है। US वालों ने के लिए इन्होंने सेफ सी सिटी बना दी है कि आगे घूमो, अपना आराम से खर्चा पानी करो और हमको अमीर बनाओ। आते हैं US वाले, जैसे इंडिया वाले मालदीव जाते हैं, वैसे US वालों के लिए सिमिलर है ये बहामास। और यूरोप वाले मतलब मिलेंगे आते, मतलब 10 लाख अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, उसमें से मान लो आप 10,000 आते होंगे यूरोप के, और इंडियंस तो मतलब वही आते हैं जो US में रुकते हैं। ये भी एक तरीका है, मतलब वो आगे सबसे आगे है टूर गाइड, और इनको टूर दे रहा है पूरे आइलैंड का। पीछे भी देखो एक ये बंदा है, तो पूरा लग्जरी टाइप सिस्टम है यार। 2 तो बंदे ही हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अरे चिल्लाते रहते हैं। ये भी यहाँ के भी लोग ऐसे ही हैं, चिल्लम चिल्ली फालतू में। तो दूर खड़े दिख रहे हैं आपको क्रूजेज हैं वो सारे। काफ़ी सारे दिमाग लगा के ये सोचने लग जाते हैं कि हम बोल रहे हैं महंगा है महंगा है महंगा है, तो हमको महंगा लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, पर हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी महंगे महंगे देश मैंने घूम रखे हैं, और फ्यूचर में इससे भी महंगे महंगे मैं देश घूम लूँगा, जहाँ पे पहुँचना बहुत महंगा होगा या फिर घूमना बहुत महंगा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई नहीं 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 यार ये नहीं, मेरे को बहुत महंगा लग रहा है, मेरे को नॉर्मल लग रहा है, इतना कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खाना हम खा रहे हैं, होटल में हम रुक रहे हैं, कोई रोड पे नहीं सो रहे हम, किसी से हमको लिफ्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी घर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी से भीख मांग के खाना नहीं खा रहे भाई, हम सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, बस मैं इसलिए बोलता हूँ महंगा कि वो चीज़ आपके पैसों के लिए वर्थ है या फिर नहीं है। कोई मेरी वीडियो देख रहा है भाई, वो सोचेगा क्या पता मैं बहामास जाऊँ मालदीव्स के अलावा, मालदीव्स के सिवा। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई नहीं, तेरे पैसे मालदीव्स में ही ठीक है, बहामास तक आने का कष्ट मत करियो। मैं तो भाई सारे देश करूँगा, मेरे को कुछ भी मतलब अब महंगा सस्ता मतलब ठीक है, मैं अपने ओपिनियन से बता देता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब बुरा लग रहा है या फिर कुछ ऐसा है। मैं तो भाई सब कर रहा हूँ, खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, कुछ भी मतलब किसी और के पैसों का नहीं कर रहा, अपने पैसों का कर रहा हूँ मैं। सुवेनियर शॉप नंबर 3, सुवेनियर शॉप नंबर 4, सुवेनियर शॉप नंबर 5 और सुवेनियर शॉप नंबर 6, और भी हो जाएंगे 2-4, दिख नहीं रही मेरे को भी।
वो खड़े हैं क्रूज, और जब हम आए थे भाई यहाँ पे पूरा भीड़ मची हुई थी, सारे गोरे लोग दिख रहे थे भाई, और सब मतलब सारी सुवेनियर शॉपों में भीड़ थी, सब कुछ भीड़ भड़क्का हो रखा था बिल्कुल, मतलब टकरा रहे थे बंदे आपस में चलने में। 4 क्रूज एक साथ आ रखे हैं यहाँ पे आज, तो सोच लो हर क्रूज में 2 से 2,500 बंदे, तो 10,000 बंदे एकदम से छोटे से शहर में आ गए। पर अब देखो शाम के 4 बज गए, सब लोग बैठ गए अपने क्रूज में जाके, ये थोड़े बहुत घूम रहे हैं, ये भी बैठ जाएंगे अभी, और फिर रात को एक तरह से सुनसान हो जाएगा ये। तो भाई मैंने सोचा कि ये भी बता दूं कि बहामास कितना एक्सपेंसिव है इस वीडियो में, क्योंकि बहामास है भाई इन आइलैंड नेशंस में सबसे ज़्यादा अमीर, जिसकी जीडीपी है पर ईयर $35,000 पर पर्सन। सोचो बहुत ज़्यादा जीडीपी है भाई ये, मतलब मान लो हर बंदा 30 लाख रुपए पर साल के कमा रहा है, महीने के 2.5 लाख से भी ज़्यादा। ये नॉर्मल सुपरमार्केट में आए हम, पर ये काफ़ी टूरिस्टी जगह पे है सुपरमार्केट, तो देखते हैं कितना क्या प्राइस पड़ेगा यहाँ पे। मैंने सोचा था उससे तो कभी महंगा है, ये गैटोरेड शायद मेरे हिसाब से $1.69 की है, इस तरफ प्राइस लिखा है 2.25, तो उसी हिसाब से होगा मेरे को लग रहा है। या मॉन्स्टर ड्रिंक का प्राइस $3 है, पर बिल्कुल मतलब लोकल सी मार्केट है ये। कोको कोला भी 12 ओज की है, उसका $1 है, और $1 से कम भी चीज़ें हैं, काफ़ी सस्ती है। मतलब ये वाली कोको कोला $1.20 की, मतलब 100 रुपये की। भाई मैं ज़्यादा के एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ के हिसाब से ना, पर बिल्कुल ही मतलब देखो कैसी सुपरमार्केट है, मतलब बिल्कुल कोई मतलब लग्जरी नहीं है, बिल्कुल सही सुपरमार्केट में आए हैं हम। जैसे कि भाई ये बड़े वाले चिप्स हैं, ये हमेशा मतलब आलू के चिप्स ना इंडिया के बाहर हमेशा महंगे मिलते हैं, हमेशा, यहाँ कोई नई बात नहीं है। ये है $5 का, 400 रुपये का चिप्स का, 400 से भी ज़्यादा का, 450 रुपये का चिप्स का पैकेट है ये, $5.39। इन छोटे वालों पे लिखा नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से $1 से ज़्यादा का ही होगा। जैसे भाई सस्ती चीज़ें भी यहाँ पे 69 सेंट के, ये 60 रुपये के, पर हैं कुछ भी नहीं इसके अंदर। इंडिया में आता तो ये मुश्किल से 10 रुपये का होता। अंडे बताऊँ तो भाई $7 के 12 अंडे, हिसाब लगा लो कितना होगा। जैसे भाई चॉकलेट मिल्क है 473 ml, आधा लीटर का, $2.69, और यहाँ पे सारे प्राइस ऐसे लिखे हैं हर प्रोडक्ट के, मतलब ये स्लिप से चिपका के। कितनी मेहनत लगती होगी यार ऐसे स्लिप चिपकाने में, इससे अच्छा वैसे ही लिख दो। ये देखो अगर आप 6 का पैक लेते हो, 6 कोको कोला, मतलब ये तो 4 ही हैं, किसी ने 2 निकाल ली, तो $5 का है, तो $1 से भी कम की एक हो गई। तो सही है यार, रेट तो काफ़ी सही लग रहे हैं यार मेरे को, काफ़ी सस्ते हैं, मतलब इस देश के कंपैरिजन में। वैसे तो महंगे ही हैं भाई। 8 हैमबर्गर के बन हैं, ठीक है, मतलब वो जो मैकडी में बर्गर आते हैं, ये हैं $3 के 8, $3.5 के, मतलब 230 रुपये का, 30-35 रुपये का एक मान लो। ये वाले थोड़े महंगे हैं, पर इसमें हैं भी ज़्यादा, $30-35 का एक बन पड़ेगा। भाई ये हमने फ्रेश जूस ले ही लिया आखिरकार, $6 का, 1.5 लीटर है ना? हाँ 1.5 लीटर, मतलब ये फ्रेश होता है, मतलब फ्रेश मतलब प्योर। ये मैं यूएस में ही लेता था, यूएस में आते $3 का। और ये भाई दूध का है, जो हम सोच रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स के साथ आज रात को, मतलब कॉर्नफ्लेक्स नहीं, मूसली के साथ। ये है 2 लीटर का $4। तो भाई इस मार्केट में कर लिया हमने शॉपिंग, और ये हमारे उम्मीद के अनुसार काफ़ी सस्ती रही। तो परमवीर ने काफ़ी सारा सामान ले लिया भाई, अपना ये डाइट का लेता रहता है, देखते हैं अभी कितना बिल आता है फिर बताता हूँ। भाई हम मशीन देखो कैसी सी है, तभी सब चीज़ों पे वैसे रेट लिखे थे। भाई हमने लिया एक पानी जो है 4 लीटर का $2.5 का, फिर दूध लिया $4.5 का, ये जूस ली $6 की, पेप्सोडेंट ली $2 की, फिर इसने बहुत सारे, अबे पीनट्स आ गए ये तेरे, एक ही है बस, एक मूंगफली ले ली इसने, और सारे कैशू $1 के हैं, और सेब, संतरे, पीनट बटर $5 का, ये पता नहीं क्या चॉकलेट ले ली $4 की, पीनट बटर की, एक बिस्कुट। तो इस सब का टोटल बिल आया $43.80। भाई बहामास के इस नसाउ कैपिटल में इतनी सारी सोवेनियर शॉप है, और इतनी बड़ी बड़ी हैं, देखो सब तरह की चीज़ें हैं, टी शर्ट से लेकर मैग्नेट से लेकर पता नहीं क्या क्या मैग्नेट है। और देखना, एक सेकंड रुको, बोतल रखो पहले, ये तितली उड़ रही है अलग ही, मतलब भाई ये ले ले, मैग्नेट है, देखियो, हाँ मैग्नेट है ये, देखो ऐसे ऐसे तितली उड़ेगी। कितने का ये भी $5 का ही है, पर है बेकार सा। बताओ ये कैसे कैसे मैग्नेट है।
मेरे को तो ये सही लग रहा है, बहामा सिर्फ $7 $5 का है, ठीक है। एयरपोर्ट पे भी इतने का बढ़िया, मैग्नेट तो इनकी कोई भी नहीं है। तो भाई बहामास के नोट तो मैं सारे नहीं दिखा पाया, पर सोविनियर शॉप पे मैंने ऐसे ही कह दिया कि मेरे को सिक्के दे दो यार सारे, तो इन्होंने दे दिए $1 के सारे सिक्के। मतलब ये कितने बने, 35-40 सेंट, और 60 सेंट वैसे दे दिए, मतलब परमवीर के लिए अच्छे हैं। भाई मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कल हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए ना, हमने जाते टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बैच पहन रखा था। उससे पूछा कि भाई होटल जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर पूरे शहर में, पूछा था हमने तो वो कहते नहीं है, पूरे शहर में ही नहीं है। तो सॉरी वी मेक ट्रैवल वीडियोस। तो भाई उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी बस सर्विस नहीं है, पूरे शहर में ही कह दिया था उन्होंने नहीं है। तो कहते टैक्सी 12 नंबर आ गई। कल हमको ट्रैवलर्स ने बताया कि शहर में बस चलती हैं और देखो कितनी सारी चलती हैं, पर मैंने परमवीर को बैठते ही कह दिया था कि यार ये सरकारी नहीं है, ये पक्का प्राइवेट है। वेन्स बस सर्विस लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, और इनका प्राइस है किसी का $1.25 $1.5 $2 $2.5, मतलब आप कितनी दूर से बैठे हो उसके हिसाब से। हम $1.5 में आ गए, और एक इस बस पे तो लिखा है भाई, ये देखो एयरपोर्ट भी जाती है। मतलब यार इनकी सरकार ये चाहती है कि हम टैक्सी लें यार, ये कितनी गलत चीज़ है यार। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे तो गलत गाइड नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि हमको ज़बरदस्ती $30 की टैक्सी दिलवा रहे हैं वो लोग। तो यार ये बहुत गलत चीज़ लगी यार मेरे को तो भाई बस में बैठ के आ गए, $1.5 लगे बस में आने में, और वो अपने पीछे रहा हॉस्टल। लोकेशन काफ़ी अच्छी है हॉस्टल की, मतलब सिटी से तो दूर है ही, पर हाँ ये बीच फ्रंट पे है तो सही लगता है। मतलब बीच वहीं पे है, वहाँ पे काफ़ी सारे गोरे लोग हैं। और बहामास की तो भाई इंडिया में चप्पल बिकती हैं, तो मैग्नेट भी मैं ऐसा ही लेके आ गया बहामास की चप्पल वाला। ये पड़ा $4 का, इतने में असली में चप्पल आ जाती है बहामास की इंडिया में जितने मैग्नेट आया। तो भाई अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि हमको $70 में एक रात का कैसा बेड मिला, आपको फिर पता चलेगा कितना क्या महंगा है बहामास। अपना बेड दिखाता हूँ पहले मैं आपको अपना। ये हमारा बेड है, मतलब दोनों जनों को इसी बेड पे सोना है। 2 यहाँ सो रहे हैं, 2 यहाँ सो रहे हैं। ये पड़ा है गद्दा, $75 से भी ज़्यादा पर नाइट। अब ये देखो यहाँ पे 12 ऐसे बेड हैं, 12, तो 12 बेड का प्राइस इंटू 70 कर लो आप, चलो 840, 75 भी नहीं, $840 पर डे इस रूम का कमा रहा है ओनर। और ऐसे ऐसे 3-4 है यहाँ पे, तो महीने का भाई 24 लाख रुपए हो गया। और भाई इस वाले बेड पे इतना इरिटेटिंग बंदा है ना भाई, तेज़ तेज़ क्रिकेट के मैच चला देगा। किसी मतलब उस कंट्री का है ये, वेस्ट इंडीज़ का, तेज़ तेज़ बात कर रहा है देखो। तो इससे अंदाज़ा लगा लो आप बहामास कितना महंगा है।